है, मैं उस पे भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जान चुकी हैं कि वो आगामी चुनाव हारने जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करके अपने नेताओं को इशारा करके सांप्रदायिक बयान दिलवाओ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इनका वक्तव्य आता है जिससे करोड़ों करोड़ों हिंदू आहत हुए। हर कोई चिंतित है कि ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी और उनके नेता जो हिंदू मान्यता हैं, जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के इशारे पर कहा, प्रभु राम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और यहां रुके नहीं, दबाव बहुत होगा ममता बनर्जी का। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी का सरनेम क्या है, किसी को पता है? तो ये सोच आती कहां से है? तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ममता बनर्जी स्वयं वो है, 2019 की बात है, हर हिंदू अनुयायी जय श्री राम कह के गर्व महसूस करता है। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। पश्चिम बंगाल का एक निवासी कहता है जय श्री राम। ममता बनर्जी को गुस्सा आता है, गाड़ी रुकवाती है, उतरती है और उससे कहती है जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हमने देखा कैसे महाकुंभ के दौरान उसको मृत्यु कुंभ बुलाया ममता बनर्जी जी ने। आज सवाल यह पूछा जाएगा, ये जो सोच है कि हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है ममता बनर्जी, इसके खिलाफ पूरा देश आज आवाज उठा रहा है। क्या ममता बनर्जी जी में इतनी हिम्मत है या उनके किसी नेता में? किसी और धर्म के ईश्वर और इष्ट के लिए इस तरह का बयान दे दें? सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिंदू सहिष्णु है तो आप हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं का अपमान कराते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर जिससे सभी हिंदू आहत हैं, एक बार भी ममता बनर्जी का वक्तव्य आया कि वो इसकी निंदा करती है? क्या अपने विधायक मदन मित्रा को पार्टी से निष्कासित किया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई, एफआईआर हुई? यह दर्शाता है किस तरह से आज सांप्रदायिक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम दंगे अगर कोई कराना चाहता है, वो ममता बनर्जी स्वयं है, जिनके पास गृह विभाग है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के पास है। और इसी के साथ मैं अंत करूंगा। कुछ तुष्टीकरण का जो ममता बनर्जी करती हैं प्रमाण देकर, हम सब ने देखा किस तरह से जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन का समय आया तो ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो समय मुहर्रम का भी था।
तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगा के यह आदेश है, और इसमें स्पष्ट लिखा है, एक लाइन पढ़ दूं। We are living in difficult times. Intolerance would rise in the event of such arbitrary action of the state government being put in place and enforced. It would be dangerous to mix politics with religion. और इसी तरह से लगातार हर साल यही हुआ। विजयदशमी हिंदू नहीं बना सकते, दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई एक विशेष धर्म से है और घुसपैठिया भी है, भारतीय नागरिक भी नहीं है, तो भी ममता बनर्जी कहती है वो दूध देने वाली गाय है, उसकी दुलत्ती मैं सह लूंगी। एक करारा और मजबूत जवाब पश्चिम बंगाल की जनता और हर हिंदू सांप्रदायिक ममता बनर्जी को देगा। इस तरह के सांप्रदायिक बयान निंदनीय भी है और इनके खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो प्लीज पहले फर्स्ट वाले पे ले ले और फिर उसको, हाँ। नहीं, पहले उस पे ले लीजिए अगर कोई है विदेश यात्रा पे, उसके बाद। एनी क्वेश्चंस ऑन राहुल गांधी विजिट टू जर्मनी? ठीक है। बंगाल पर मेरा सवाल है कि इसके पहले टीएमसी के एक और विधायक हैं जो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जो वहाँ बनवानी शुरू की, और कहा आप कह रहे हैं कि हम बाबत की निंदा करते हैं, कल उनका बयान आया। दूसरा अभी मदन मित्रा का बयान है। क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि ममता के इशारे पर उनके सारे नेता क्या चुनाव, इस वजह से ममता ये सब करवा रही है, क्या चुनावी फायदे के लिए या जो आप कह रहे हैं ममता के इशारे पर उनके सारे नेता कर रहे हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर अब पलट गए हैं अपने। देखिए, हमें बिल्कुल स्पष्ट एक बात होनी चाहिए कि एक तरफ संतुष्टिकरण की राजनीति है, जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी विकास कार्य करके हर किसी का सशक्तिकरण करके जमीन पर उतार के दिखा चुके हैं। दूसरी तरफ तुष्टिकरण की राजनीति है जो ममता बनर्जी जी कर रही हैं, और इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता भी देगी और भारत की जनता भी देगी। जो पहले विषय पे प्रेस वार्ता करी है उसमें एक बहुत ही अहम बिंदु है जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो 5 दिन की विदेश यात्रा पर जाते हैं, और अगर आप देखें इस यात्रा में वो किस किस से मिले हैं, नेता प्रतिपक्ष को चाहिए कि वो जानकारी सार्वजनिक हो, ये तो हर देशवासी का अधिकार है। तो ये जानकारी ना कांग्रेस द्वारा ना राहुल गांधी जी की एक्स टाइमलाइन पे होती है। कुछ छोटी मोटी मीटिंग, जैसे गाड़ी में बैठ गए,
भारत की बदनामी करी, कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में खत्म हो रही है और जिस देश में होते हैं उस देश की बात करते हैं वो अच्छा लगता है, भारत बुरा लगता है। और इसी के साथ दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से 5 दिन में 2-3 छोटी मोटी मीटिंग कवरअप के लिए करते हैं राहुल गांधी। और जैसा मैंने कहा कि अंदर खाने किन भारत विरोधी शक्तियों से मिल रहे हैं, यह बात आज पूरे देश में हो रही है, जिसका मैंने एक उदाहरण आपको दिया डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल के तस्वीर के साथ। अब दूसरी तरफ देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 3 दिन की विदेश यात्रा पे वो जाते हैं, करीब 100 मीटिंग होती है, 100 मीटिंग करते हैं और हर मीटिंग का एजेंडा केवल एक है कि भारत का विकास हो, भारत की मैत्री सभी देशों से और गहरी और बेहतर हो। और हमने देखा किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे सम्मानित नेता, उन्हें 29 देश ऐसे हैं जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अभी हमने देखा इथियोपिया में भी उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो भारत का यश सम्मान बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। और दूसरी तरफ जब नेता प्रतिपक्ष जाता है तो वो भारत को स्वयं अपमानित करने का कुंठित प्रयास करता है। वो कहता है कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये आज भारत की जनता भी देख रही है और ये मैं जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। धन्यवाद। यस। कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसा हो रही है उसको लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए भारत की सरकार जो है वो ऐसा काम कर रही है जिस तरह से एक हिंदू की वहां हत्या हुई और हम घुसपैठी हटाने की बात करते हैं और पूर्व पीएम को यहां पनाह दे रखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जब भी बात आएगी भारत के नागरिकों की और हिंदुओं की जो अल्पसंख्यक हैं पूरे विश्व में कहीं भी, तो सबसे अग्रणी भूमिका, सबसे मजबूत भूमिका कोई निभाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार। लेकिन जब कोई ऑनगोइंग सिचुएशन होती है तो हर नागरिक और नेता का एक और कर्तव्य भी होता है कि इन सब मुद्दों पर वो ज्यादा वक्तव्य ना देते हुए भारत की चुनी हुई सरकार पर भरोसा रखे। अक्सर पाया गया है कि कांग्रेसियों के वक्तव्य से परिस्थितियां भारत के पक्ष में नहीं रहती और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तो यह आदत है, अभी जो मैंने राहुल गांधी की भी बात करी, इसलिए इतना ही कहूंगा, एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पे संयम बरतना चाहिए हर नागरिक को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू।